अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, रात में जो है तूफ़ानी बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, तो हमें एज़ यूजुअल अपना बाहर सहन में बिछाया हुआ पूरा जो है ना अपना बोरिया बिस्तर उठा के अंदर भागना पड़ा। तो लाइट जा चुकी थी, सारी रात जो है ना सही से नींद भी पूरी नहीं हुई है। लेकिन बच्चों ने तो अपना टाइम पे उठना होता है, तो वो अपने टाइम पे उठ गए, नाश्ता वगैरह बनाया। बाहर का मौसम फ़िलहाल कुछ बेहतर है, लेकिन लाइट अभी भी नहीं है। तो आज है जुम्मा, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबको जुम्मा मुबारक। अल्लाह पाक आज के दिन के सबकी जायज़ तमन्ना पूरी करे। अल्लाह पाक बेऔलादों को नेक स्वालिह औलाद अता करे, और अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, कैसे हैं आप सब और सुनाएं? ठीक ठाक? तो जी, नाश्ता जो है ना हमारा तैयार हो गया है। चाय बन गई इधर। चाय में मलाई की वजह से ना ये ऑयल चिकनी से नज़र आ रहा है, बट ये मलाई की वजह से साथ बच्चों ने आज रस खाना है, क्योंकि आज है फ्राइडे और इनके फ्राइडे को जो होता है पापा का इनके ऑफ होता है, तो वो फिर रस वगैरह ले आते हैं, तो अब ये खाएंगे अपना रस। बच्चे जो सारे उठ चुके हैं, चलते हैं अपना नाश्ता लेके, ताकि बच्चे जो है ना वो नाश्ता कर लें। देन उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ना काम कर रही थी, बच्चे जो है ना वो नाश्ता वगैरह कर चुके थे। जब मैं कमरे में आई तो मेरा बेटा माशाल्लाह तैयार हो के जानमाज़ बिछा के जो है ना सूरह यासीन जो मैं पढ़ती हूँ वो लेके बैठा है, और उसमें पढ़ रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं भी देखी, मैंने कहा चलो बेटा मेरा बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं माशाल्लाह। तो मैंने इसको पहले मैं कमरे में आई तो डर दिया कि मम्मा मुझे डांटेंगी। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं आपको नहीं डांटती, आप कौन सा कोई गलत काम करें मैं आपको डांटूँ। पीछे हो जाओ बेटे, पीछे हो जाओ। तो चलो, ये जितनी देर तक ये पढ़ रहा है हम अपने काम ख़त्म कर ले। वैसे मैं ये रूम जो है ना वो साफ़ कर चुकी हूँ, और बस ये कपड़े जो है उठा के मशीन में डालने वाले रह गए, और ये सहन की जो है ना सफाई वगैरह रह गई है। तो बस अब ये करते हैंगे। देखना फ़िलहाल जो है ना सहन का ये सूरत हाल है, क्योंकि बारिश की वजह से जो ना हमने वो बीच में जो अपना बिस्तर बिछाया होता है वो हटा लिया था। उसके बाद जो है ना सहन की सूरत हाल कुछ ऐसी है ये जी। तो ये सेकंड रूम भी साफ़ हो चुका है। ये वो बिस्तर है जो रात में अक्सर आपने देखा होगा मेरे सहन में रहता है, लेकिन कल जब आधी रात को बारिश हो गई थी, 3:30 या 2:30 का टाइम था, मौसम ख़राब हो गया, बारिश हो गई, जिसकी वजह से ना हमें सारा कुछ अंदर लाना पड़ा। तो इसलिए आज ये फिर अंदर रहेगा। अब हम इसको एक दफ़ा शाम में ही बाहर निकालेंगे। तो ये रूम भी सारा साफ़ हो गया। आज जाले वगैरह उतारने थे, वो सारे भी मैंने उतार दिए हैं। वैसे ये काम मैं अक्सर जुमरात तो करती हूँ, बट ये मैंने आज ही किया आएगा। और हस्बैंड और बड़ा बेटा जो है वो चले गए हैं वीकली ग्रोसरी के लिए। वैसे तो वो जुमरात को जाते हैं, लेकिन आज वो गए हैं। अभी पेमेंट हमें लेट मिली, तो ये सेकंड रूम भी साफ़ हो गया है। अच्छा, ये बाहर मैंने बच्चों को चरपाई बिछा के दे दी, ताकि बच्चे जो हैं वो अपना खेलते रहें। अरमीश बेटे चुप करो। और ये झाड़ू मार मार के सारा कचरा है। दूसरा, अच्छा आज मैं आपको बताऊं, आज मैंने ये रूम खोला हुआ था। वैसे मैं इसकी सफाई जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब वीक में एक दफ़ा या आफ्टर 2 वीक कर लेती हूँ। वैसे मैं डेली नहीं करती इस रूम की सफाई। मुझे ना ये रूम में ना आके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ये रूम थोड़ा अजीब सा लगता है। इसमें सामान जो है ना बहुत ओवर भरा हुआ है। तो जब भी मैं इस रूम में आती हूँ ना, मेरी मतलब मुझे लगता है जैसे मुझे ना सांस लेने में मसला हो रहा है, इस तरह मुझे इस रूम में आके फ़ील होता है। तो बस फटाफट से सफाई करके मैं इस रूम से ना भागने वाली करती हूँ। बट फिर भी ज़ाहिर बात है, घर के अंदर ये रूम शामिल है तो साफ़ तो करना ही है। तो आज करते हैं इसकी सफाई। ये इसलिए गंदा होता है, यहाँ यूज़ नहीं होता, बट सिर्फ ये इसलिए गंदा होता है क्योंकि यहाँ पर जो है ना हस्बैंड अपनी बाइक खड़ी करते हैं, जिसकी वजह से ना ये रूम गंदा हो जाता है। अदरवाइज़ इस रूम में कोई काम नहीं, ना बच्चे इस रूम में आते हैं। बच्चों को मैं इसलिए नहीं आने देती क्योंकि सेफ्टी के लिए ये चरपाइयाँ जिस तरह खड़ी हुई, बच्चे कुछ भी खींचे और चरपाइयाँ गिर जाएँ, जिसकी वजह से ना मैं बच्चों को नहीं आने देती। तो ये रूम जो है कुछ इस तरीके का आएगा, जिसकी वजह से ना मैं बच्चों को नहीं आने देती। और अगले दिन मैंने आपको बताया था ना हमारा बोर्ड जो है ना वो ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आने में भी डर ही लगता है। बट अब सेटिंग जब कुछ ख़राब हो गई हो तो सेट तो करनी पड़ेगी। ये ना आगे रखा हुआ है, पता नहीं पीछे क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये पीछे नहीं हो रहा। अभी हस्बैंड आके ठीक करेंगे, अदरवाइज़ मैं जो ना जब तक काम सारे ख़त्म कर लेती हूँ। लाइट का भी कोई भरोसा नहीं हैगा। सहन तो मैंने बस मोटर लगानी, सहन धोना है, बट मैं झाड़ू मार लेती हूँ। अच्छा, ये जो बड़ा वाला रूम है ना 4th रूम, ये भी मैंने आज काफ़ी टाइम बाद खोला है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था मेरा फ्रिज ख़राब है। तो मेरा फ्रिज बहुत टाइम हो गया ये बंद पड़ा हुआ है, तो इसलिए ना देखिए मैंने साफ़ करके बिल्कुल इसको अच्छे से क्लीन करके ना मैंने इसको बंद करके रख दिया था। ये देखिए अंदर से बिल्कुल क्लीन हैगा। मैंने इसको बहुत अच्छे से धो के सुखा के ना फिर मैंने इसको बंद कर दिया था, तो ताकि कोई ख़राबी ना हो। अब देखेंगे नेक्स्ट गर्मियाँ इसको ठीक करवाना है कि नया लेना, फिर वो बाद में सोचेंगे। और अभी जब मैं इस रूम में ना खोला क्योंकि बरात बारिश हुई है, तो ये देखें सारा बारिश का पानी हैगा।
ये सारा बारिश का पानी है। यहाँ सोफ़ों पे भी बारिश का पानी गया है, ये देखें कितना ज़्यादा ना आज गंद बना हुआ। तो ये सब कुछ जो है ना मैंने आज डस्टिंग करनी है, सफाई करनी हैगी। और रात सुबह जब मैं आई हूँ ना ये सब कुछ गीला था, तो मैंने जब उनको उठा के सुखा के यहाँ रख दिया है। अभी इन सबको उनकी जगह पे रखना हैगा। यहाँ पे सारा पानी भरा हुआ था, वो सारा पानी हटाया है। मशीन पे पानी था, वो सारा पानी हटाया है। इस रूम में ना ज़्यादा कुछ रखते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे बारिश का पानी बहुत ज़्यादा होता है। और आज मेरा दिल है कैंची के साथ ना मैं ये सारा कुछ काट दूँ, जो जितना भी ये गंद देगा सारा। और ये तो मैं अक्सर जब रूम में आती हूँ तो ये मैं काटती ही रहती हूँ। ये देखें अब तो ये दीवार के अंदर से बड़े बड़े भी आ गए हैं बाहर। खैर मुझे इस रूम में थोड़ा सा ना जब से बंद रखा है ना, मौसम इस तरह का डर लगता है कि सांप वगैरह ना हो। तो बच्चे जो हैं बाहर खेल रहेंगे। चलो अब जो है ना मैं झाड़ू वाला काम कर लेती हूँ। अच्छा मेरा ना सारा काम हो गया था और मैंने ना मोटर लगाई और सहन धोना शुरू किया। और सहन धोने के बीच में ही 2 से 3 दफ़ा जो है ना वो लाइट जा चुकी है। तो मैं तो इतना तंग हो गई ना, मैं क्या बताऊँ। बस अब फिर इंतज़ार में, हालांकि ज़्यादा हिस्सा जो है ना वो काम का हो गया, थोड़ा हिस्सा रह गया, जिससे कि थोड़े से कपड़े हैं बच्चों के वो धोने के लिए रह गए और सिर्फ उतना पोर्शन रह गया धोने के लिए बस। और एक बाथ धोना हैगा, तो बाकी जो है ना सब तकरीबन धुल चुका हैगा। अब फिर से वेट कर रही हूँ लाइट का, लाइट आएगी तो फिर काम होगा। आर्मी चप्पल सीधी करो बेटे। जनाब हस्बैंड जो है वो सामान ले आए हैं और अब मेरा वीक जो होता है ना वो ईज़िली निकल जाता है, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती है रोज़ रोज़ की। अब ये चेक करना है कि वो लाई क्या है। इसमें है मेरे ख्याल से टमाटर, धनिया, मिर्चें और फल्ला। करेले तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं था खाने का, करेले और बेमौसमी मटर का तो कोई जायका नहीं होता। मैंने उनको कहा भी था देखें मटर मत लाना, क्योंकि ये बेमौसमी है, भी कोई सीज़न तो है नहीं मटर का, तो इसमें कोई जायका नहीं होता। पर वो ले आए हैं, कोई गलता भी नहीं, ऊपर से कोई जायका भी नहीं होता है इसका। बहरहाल अब ले आए तो फिर पकाना तो पड़ेगा। और सब्ज़ी में क्या आया इस वीक, मटर, करेले और ये पता नहीं कौन सी फलियां हैं, तो हर पहली दफ़ा देखी है कि मीन्स के बराबर बाज़ार में तो देखी है पर बनाई कभी नहीं, कोई आइडिया तो नहीं है, पर चलो बनाएंगे तो पता लग ही जाएगा। और फ्रूट्स इसमें है आलू, प्याज, अदरक, लहसुन। फ्रूट्स में है केले, ये क्या है अमरूद, साथ में है अंगूर और एप्पल। चलो अब मैं जो है ना सबको बास्केटों में डाल देती हूँ, क्योंकि फ्रिज तो आपको पता है ख़राब है, तो इसलिए बास्केट में डाल के मुझे इनको हवा में रखना ताकि ये ख़राब ना हो। ठीक है जरा मैंने जो सारी सब्जियां थे, फ्रूट्स थे, सब बास्केट में डाल दिया हैगा। ये देखिए सारी सब्जियां जो मैंने एक जगह कर दी हैंगी। और ये अदरक, लहसुन, नींबू, मिर्च और टमाटर एक जगह कर दी। और ये जितने भी फ्रूट्स थे सब मैंने एक जगह पे कर दिए। अब मैंने ये करना है कि लाइट जो है ना वो आ गई है, तो मैंने जो बच्चा कुछ काम था ना धोने वाला फ्रिज का वो धोना है। देन उसके बाद जो है ना अपना पकाना जो है ना वो स्टार्ट करना है। तो ये जो है किचन में जाके डालना है नीचे बास्केट में। बाकी जो है ना सारा कुछ मैं सेट कर चुकी हूँ, तो अब चलते हैं, चल के डालते हैं। ये ना काला नमक आया है अमरूद के साथ, तो मैं ना खा रही थी तो बच्चे कह रहे मम्मा ये क्या है, तो ये बड़े मज़े का नमक था, काला नमक। बहुत लंबे टाइम बाद जो मैं खा रही हूँ, मना ये ना मुझे सूट नहीं करता। जब मैं खाती हूँ ना तो मुझे बदहज़मी हो जाती है। ये लोगों की बदहज़मी ख़त्म होती है, मुझे बदहज़मी हो जाती है। चलो फिर कर लेते हैं हम, फिर चुटकी बजाते। अच्छा काम जो है ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं आ गई हूँ काटा पीटी के लिए, क्योंकि अब मुझे हस्बैंड जो है वो चिकन ले आए, चावल ले आए कि पुलाव बना लो। वो तो कहते बिरयानी बनाओ, मैंने कहा नहीं पुलाव बना लूँ, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा थकावट है। तो फटाफट से काम जो है ना मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे कपड़े इस्त्री करने ही बाकी हैं, फिर नमाज का टाइम हो जाएगा, फिर बच्चों को नहलाना भी अभी बाकी। मैंने इसलिए भी नहलाया क्योंकि वो फिर नहाते ही सो जाएंगे, फिर खाना जो है ना उनका वो आगे पीछे टाइम हो गया तो फिर ना नहीं मुझे सही लगता। तो इसलिए जो रूटीन उनकी चलती आदि मेरी कोशिश होती वही रूटीन उनकी ना वही रहे। तो अब जो है ना मैं काटा पीटी करूँगी, खाना वगैरह बनाऊँगी। जैसे ही मैं दम रखूँगी ना चावलों का, उस दम के दौरान ना मैं बच्चों को नहला लूँगी। नहलाने के बाद जब तक दम लग जाएगा मैं इनको खाना देने के बाद फिर कपड़े इस्त्री कर दूँगी हस्बैंड के। इनके तो मैंने करके रखे हुए होते हैं पहले घर वाले। तो अब मैं ना सारा कुछ काट लेती हूँ। इसकी रेसिपी ना मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा पका चुकी हूँ मैं, और आप तकरीबन हर वीक ही पकाती हूँ, तो आपको पता ही होगा। अब मैं अदरक लहसुन पीस रही थी, और साथ में इसके बाद जो है ना मैं चटनी भी पीस लूँगी और सलाद भी बना लूँगी। किचन का काम बिल्कुल जो है ना ऐड करके मैं बाहर निकलूँगी फ़िलहाल। और ये सब्ज़ी जो है ना फ़िलहाल मैंने इस तरह से रखी हुई है, उसके बाद जैसे सब काम हो जाएगा मैं इसको उधर सेट कर दूँगी।
तो इसलिए मैं ना फिर आपसे पका के आपका फाइनल लुक दिखा दूँगी, पर रेसिपी शेयर नहीं कर रही। तो इधर जो है वो चटनी बन गई है। चटनी जो है ना मैंने अपने अब्बू की तरीके से बनाई। मेरे अब्बू बड़े मज़े की चटनी बनाते हैं। टमाटर, गोल लाल मिर्चें और लहसुन, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा सिरका और हरी मिर्च नहीं डाली, धनिया और पुदीना, और ये साथ सलाद बना ली। जिसने चटनी खानी हो चटनी, जिसने सलाद खाना हो सलाद बना लेगा, सलाद खा लेगा। तो दूसरा इधर चावल रखे हुए हैंगे, ये देखेंगे इधर रखे हुए चावल, और बस अब ये हो जाएंगे। इनको दम पे रखूँगी। और बाहर अंदर जो है ना बच्चों ने इंतहा का गंद कर दिया, तो वो मुझे जाके जो है ना साफ़ करना है। इसको मैं ढाक देती हूँ इससे। आप चलते हैं। अच्छा जी, तो हमारा खाना खाने के बाद ना नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद ना सो गए थे, और हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के आके ना वो भी सो गए थे। तो बस जैसे ही वो उठे, थोड़ा उनको काम था, उन्होंने बाहर जाना था। इतने में मेरे बड़े बेटे ने बता दिया कि मामा का तो बर्थडे हैगा, और बर्थडे आज नहीं कल है 16 सितंबर को, और आज हैगा 15 सितंबर। तो उसने बोल दिया जी पापा मम्मा का ना तो आज बर्थडे हैगा। तो उनको तो खैर अपना बर्थडे भी याद नहीं, तो मेरा बर्थडे क्या याद होगा। वो निकल गए घर से, और आई डोंट नो अब वो किधर गए हैं। वो केक लाने गए हैं या वैसे ही पता नहीं। मैं अपने दिल को ही तसल्ली या हौसला दे रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता वो किधर गए हैं। उनको काम से बाहर भी जाना था, तो क्या पता वो बाहर गए हों। तो मैं उनके लिए इस्त्री कर रही हूँ घर के कपड़े, क्योंकि आज जब वो जुम्मा पढ़ने के लिए गए थे तो वापसी पे ना कपड़ों में ना कीचड़ वगैरह लग गया था। आई थिंक करीब से आ रहे होंगे ना रोड से, तो कोई गाड़ी गुजरी होगी, तो पास रोड बन रहा है, तो वहाँ से ना उनके कपड़ों पे कीचड़ लग गया। तो वो मैंने अब धो के डालने, तो मैंने कहा चलो मैं ना एक कोई जोड़ा जो है ना स्पेयर करके इस्त्री करके रख दूँ, तब तक वो सूखेगा। तो उनके आने से पहले जो है ना मैं कपड़े इस्त्री कर दूँगी। और जो आर्मिश है उसकी तबीयत भी आज थोड़ी ख़राब है, उसका पेट ख़राब है, और जो छोटे वाला है ना उसको खांसी और नज़ला ज़ुकाम और थोड़ा थोड़ा फ़ीवर भी है, जिसकी वजह से आज मैं उन दोनों को मदरसा तो नहीं भेजूँगी। और जो बड़ा बेटा है वो ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, तो उसको आज मैं मदरसा भेजूँगी। और बस अब मैं उनके कपड़े इस्त्री कर रही थी। अपने तो मैं कर चुकी थी, और तो मैं बस अब उन्हीं के कपड़े इस्त्री प्रेस कर रही थी। अब ये कर लूँ, लाइट ना चली जाए। तो मैंने कहा चलो मैं अपना ब्लॉग भी बना लेती हूँ, क्योंकि दिन में जो ना खाने के टाइम मैंने फिर उसके बाद कुछ बनाया ही नहीं था। जुम्मे के दिन थोड़ी सुस्ती भी हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड घर पे होते, तो उस टाइम ये होता है बस ठीक है काम वाम ख़त्म करो और थोड़ा रेस्ट कर लो। और आज तो खैर बहुत ही काम था। सुबह ना चारों कमरों की सफाइयाँ की हैं, सहन धोया, सहन भी कोई 4-5 किस्तों में धोया, क्योंकि लाइट बार बार जा रही थी, और इसलिए भी अब ये इसके बाद थोड़े से कपड़े जो है ना मुझे और धोने, हस्बैंड के काम के कपड़े धोने हैंगे, और जो उन्होंने आज ड्रेस गंदा किया हैगा वो भी धोना है। तो इसलिए ना मैं इसको कपड़े इस्त्री कर लूँ। शलवार जो है ना वो मैं कर चुकी हूँ, उधर टंगा चुकी हूँ। और बच्चे जो है ना उन्होंने शावर खोला हुआ है बाथरूम में, और वो नहाने में लगे हुए हैं। मैं चलो बिज़ी हैं, थोड़ी देर बिज़ी रहें, तो मैं कपड़े इस्त्री कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, तो शाम हो चुकी है। मैं जो ना बच्चों को फ्रूट्स वगैरह धो के दे दूँगी, ताकि बच्चे जो है ना इस टाइम फ्री होते हैं और पढ़ के भी आ गए। तो मैं जो है ना थोड़े से फ्रूट्स जैसे ना इस तरह के धो के, तो मैं बच्चों को जो है ना वो मैं दे दूँगी, ताकि बच्चे जो है ना वो आराम से खा लें। और रोटी हस्बैंड ने कहा आज मत पकाओ, मैं बाहर से ही ले आता हूँ। और सालन जो है वो हमारा लेफ़्ट ओवर रखा हुआ था, साथ में चावल भी रखे हैं जिनमें जो हमने पकाए हैंगे, इसलिए हमें इतनी परेशानी नहीं हैगी। और बस ये बच्चे को दो दूँ मैं, ताकि वो थोड़ा उनका मुंह चलता रहे ना, फिर काम इतना तंग नहीं करते हैं मुझे। साथ ये बनाना रख देते हैंगे। तो ये हो गया इनका शाम का फ्रूट, जो कि इंजॉय कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं बाहर इनको देने। तो चलो आ जाओ, खाओ। हसन आराम से बेटा, आराम से। हसन ये देखो आराम से प्लेट में रखो।
बच्चे इधर अपना फ्रूट एंजॉय कर रहे हैं। तो बस ये है कुछ शाम का टाइम। हस्बैंड के कपड़े जो हाथ से धोने वाले थे वो भी हो चुके हैंगे, सारा कुछ सारा। अब ये जो बच्चों के खिलौने ये तो सारा दिन जो है ना रहता ही हैगा, तो इसको मैं कितना ही दफ़ा भी साफ़ कर लूँगी वैसे ही रहता है। इधर देखिए कितने मज़े से जो है ना बच्चे बैठे हुए अपना इवनिंग टाइम जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैंगे। बाज़ात नूडल्स खा लेते हैं, कभी आज मैंने था मैं बनाना शेक बना दूँगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमें वैसे ही फ्रूट्स खाना, तो मैंने कहा ठीक है आप वैसे ही खा लो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ रात के खाने में क्या है। रात के खाने में ये लेफ़्ट ओवर चने का सालन, साथ में है ये बचे हुए चावल, दूध जो है आज वो टाइम से आ गया तो मैंने उबाल के रख दिया है, और बाकी की जो सब्ज़ियाँ हैं वो उधर ही रखी हुई हैं। बस अब ये रात के टाइम ना बाहर टेबल रख के ना सारी सब्ज़ियाँ मैं वहाँ रख देती हूँ, उससे ये कि ख़राब नहीं होती। चले मैं भी बच्चों के साथ जो है ना फ्रूट टाइम इंजॉय कर लूँ, देन उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। जो है माशाल्लाह इधर बैठ के खाना खा रहे हैं, और छोटे ने कहा जी मैंने चावल नहीं खाने, मुझे ज़ुकाम है तो मैं रोटी खाऊंगा। तो हस्बैंड जो है वो गए में रोटी लाने के लिए, और बाकी जो 2 बच्चे हैं वो चावल खा रहे हैंगे। अंधेरा हो चुका है, ये देखिए अंधेरा तकरीबन जो है ना वो हो चुका है। और अभी मैंने जो है ना वेदर अपडेट चेक की है तो उसमें यही है कि रात 1 बजे बारिश आएगी। तो अब मैं यही सोचती हूँ कि रात में दोबारा हमें सारा कुछ उठा के अंदर शिफ्ट होना पड़ेगा। जी बेटे आ रही 2 मिनट बस। तो बस अब मैं ये एक एक करके सारे रूम जो है ना वो बंद कर दूँगी। देखिए बच्चों ने पिंजरा ला के कहाँ रखा हुआ है। उफ, एक तो मैं सबसे ज़्यादा तंग होती हूँ ना अपने हस्बैंड के आज से, वो ये गीला तौलिया बेड के ऊपर फेंक देना। किस के हस्बैंड है जो ऐसे काम करते हैं, गीला तक जो तौलिया होता है ना उसको रख देते हैं इधर बेड पे, और फिर ये स्मेल करता है। मुझे सबसे बुरी लगती है अपने हस्बैंड की आदत। मैं कहती हूँ आप इस्तेमाल करते हो ना टॉवल, तो इस्तेमाल करने के बाद ना आप इसको रस्सी पे फैला दिया करो ताकि वो सूख जाए, पर मजाल है वो ये काम करते हो। इस बात पे ना हमारी बहुत बहस हो जाती है अक्सर, बट क्या कर सकते हैं। लाइट ऑफ कर दें, अब जो काम भी रह गया थोड़ा बहुत वो हम अब सुबह ही करेंगे। फ़िलहाल जो है ना कोई भी काम है नहीं छेड़ लेंगे हमें कर रहे हैं। कमरे बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, सेकंड वाला रूम है वो भी बंद कर दिया, और वो थर्ड वाला जो है ना वो बाहर की लाइट ऑफ करके बच्चों को खाना खिला के फिर बंद करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह बच्चे जो है ना आराम से बैठ के अपना खाना वगैरह खाने। जी जी बेटा बताओ क्या हुआ। दोनों वीडियो बना रही हूँ ना, ये गिलास पाँव में रखने का स्टाइल। शैन की तबीयत सही नहीं है ना, उसको खांसी हो रही है, इसलिए छोटे वाले की तबीयत सही नहीं है, उसे खांसी लगी हुई हैगी। चलो बेटा फटाफट खाना वगैरह खाओ, सैन थोड़ा सा खा लो फिर मैं आपको दूध दे देती हूँ, ठीक है। कोसा दूध पियोगे ना गले में आराम आएगा, ठीक है। तो बस तबीयत थोड़ी सी ना बच्चे की ख़राब है, तो चलें फिर हस्बैंड जो है ना वो रोटी लेकर आते हैं और फिर चलें जी बिस्तर वगैरह जो है ना बिछा दिए हैंगे। बच्चे जो अंदर लेट चुके हैं और मौसम जो है ना वो ख़राब हो रहा है, ऐसा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैंगी। जी बेटे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैंगी, आ रही है। तो बस अब हमने लाइट ऑफ करनी है बाहर की, लेकिन पहले एक चीज़ दिखा दूँ मैं। तो मौसम ऐसा, बहुत कीड़े हैं। ये आई है मिठाई गली से, क्योंकि गली में मेरी एक फ्रेंड रहती है, उसका रिश्ता हुआ है पक्का, तो उस खुशी में आई है मिठाई। तो बहुत बहुत मुबारक हो इकरा, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, खुश रहो। तो ये मिठाई के साथ हम करते हैं अपना ब्लॉग का एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बिल्कुल फ्री में है, और लाइक भी कर दिया करें। और अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।